बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चटनी। ये चटनी इतनी मज़ेदार बनती है कि जब आप एक बार बनाएंगे तो सालन और अचार को भूल जाएंगे। इस बदलते मौसम में सालन से ज़्यादा चटनी पसंद की जाती है। और आज हम जो चटनी बनाएंगे इसके अंदर हम प्याज टमाटर को फ्राई करके और उसके बाद हम चटनी तैयार करेंगे। चटनी आज हम एक नए तरीके से बनाएंगे और इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिए हैं टमाटर, 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं और टमाटर के मैंने पीसेस कर लिए हैं। इस तरीके से दो पीसेस मैंने कर लिए हैं और आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि हमने इनकी क्या करना है। और साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इन्हें भी मैंने पीसेस में कट कर लिया है। प्याज और टमाटर को हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है और अब हम इनको करेंगे साइड पे। और यहाँ पे है मेरे पास लेमन, 4 अदद मैंने लेमन ले लिए हैं। और ये है मेरे पास सब्ज़ धनिया भी मैंने डंडल के साथ ही ले लिया है। आप इस तरीके से डंडियाँ भी इस्तेमाल करें धनिए की, क्योंकि इसके अंदर ही खुशबू होती है। और साथ मैंने 5 से 7 अदद जो है जवे ले ली हैं लहसुन से जो है हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और साथ मैंने पुदीना ले लिया। पुदीना भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, मैदे को सेट रखता है। और ये है मेरे पास तकरीबन 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्चें। और साथ में इसके अंदर ज़ीरा और नमक इस्तेमाल करूँगी और वह साथ मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन और पैन के अंदर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। और अब हम यहाँ पे टमाटर को रखेंगे। जो छिलके वाली साइड है ये हम नीचे की तरफ रखेंगे और छिलकों को हमने जलाना है। और साथ मैंने इसके अंदर प्याज भी शामिल कर दिए हैं। प्याज को भी हम साथ ही फ्राई कर लेंगे। छिलके जब नीचे से फ्राई हो जाएंगे, हल्के से जल जाएंगे, तो हम छिलकों को रिमूव कर देंगे। इसलिए हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो आंच पे इन्हें फ्राई करना है। टमाटर को इस तरीके से चलाते हुए हमने फ्राई कर लेना है और साथ प्याज को भी, ताकि टमाटर की छिलके जो हैं ये हल्के से जल जाए इस तरीके से। और अब हम इनकी साइडें पलट देंगे और इनके छिलके रिमूव कर लेंगे। टमाटर के छिलके रिमूव करने ज़रूरी हैं, क्योंकि टमाटर के छिलके हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं हैं। और अब हम यहाँ पे टमाटर के छिलकों को करेंगे रिमूव। और रिमूव करने के बाद मैं साथ आपको बताऊंगी कि हमने आगे चल के क्या करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छिलके सारे मैंने रिमूव कर लिए हैं। इसी तरीके से आपने सारे छिलकों को रिमूव कर लेना है। टमाटर के छिलके रिमूव करने के बाद अब हम यहाँ पे ले लेंगे एक ब्लेंडर जार और इसके अंदर हम डाल देंगे जो मैंने सब्ज़ धनिया, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ पुदीना जो मैंने लिया है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। और लेमन का जो 4 से 5 अदद मैंने लेमन लिए हैं, उनका जूस मैंने अलग से निकाल लिया है। और यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून नमक शामिल कर दिया है और साथ ½ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा मैंने शामिल किया है। इनसे टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। तो साथ ही साथ हम डाल देंगे जो है हमारी चटनी की जान, लेमन का जूस, ये शामिल करेंगे। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है और साथ में हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी भी शामिल कर देंगे। और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त ये पेस्ट हमारा चटनी का रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ पे जो मैंने टमाटर और प्याज को फ्राई करके छिलके रिमूव कर लिए हैं, ये भी हम ब्लेंडर में डालेंगे और इसका भी पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज का भी पेस्ट बन चुका है। और अब हम इसको भी डाल देंगे हरी चटनी के अंदर और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये इतनी टेस्टफुल चटनी बनती है कि जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। और आप इसको सेव करके रख सकते हैं, महीनों तक रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। ये इतनी टेस्टी चटनी है कि ये सालन और अचार को पीछे छोड़ देगी। अगर आपको मेरी ये मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।